काव्य और अनु के फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि काव्य को कोई बुलाने आता है कि कॉलेज के डीन उसे बुला रहे हैं। काव्य डीन के ऑफिस में जाता है। मे आई कम इन सर। ऑफिस में वो देखता है कि रुपेश के डैड आए हुए होते हैं, जो कि बहुत गुस्से में दिख रहे थे। डीन, या कम इन। रुपेश के डैड धनराज गिल। मैं इस लड़के से क्या बात करूं? मुझे वो लड़की इस कॉलेज में अब दिखनी नहीं चाहिए। दैट्स इट। काव्य, सॉरी सर, पर वो लड़की तो इस कॉलेज से जाएगी नहीं। हाँ, अगर रुपेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो जरूर निकाला जाएगा। धनराज, ये क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? प्रमोद, डीन की ओर, ये कौन होता है इस तरह से बोलने वाला? तुम शायद भूल गए हो, ये कॉलेज मेरे ही डोनेशन की वजह से चलता है। काव्य, और आप खुराना इंडस्ट्रीज के पैसों से। और शायद आप अगर यहाँ से डोनेशन देते हैं तो खुरानाज यहाँ के ट्रस्टी हैं। धनराज, ए लड़के, तू ये क्या बोल रहा है? तुझे क्या लेना देना खुराना जी से? तू अपने काम से मतलब रख। और मैं तुझसे नहीं, प्रमोद से बात कर रहा हूँ। ए प्रमोद, तू चुप क्यों बैठा है? काव्य, सर कुछ नहीं कहेंगे। जो भी बात होगी मुझसे होगी। और आप पूछ रहे हैं कि खुरानाज का मुझसे क्या कनेक्शन है? तो सुनिए, मैं हूँ काव्य खुराना, मिस्टर अधिराज खुराना का बेटा। जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं ना, वो लड़की खुरानाज की बहू है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप अभी भी कोई बहस करने के इच्छुक हैं, क्योंकि खुरानाज की बहू से उलझना मतलब खुरानाज से उलझना, पर हाथ डालना। और आप तो बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे खुरानाज से पंगा लेना। धनराज के तेवर तो बिल्कुल ही बदल गए। वो तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया। अरे काबे बेटा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम खुराना जी के बेटे हो और वो लड़की खुराना जी की बहू? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं आता। और खुराना जी कैसे हैं? उन्होंने मुझे बुलाया नहीं शादी में। काव्य मुस्कुराते हुए, डैड तो बिल्कुल ठीक हैं और शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। और डैड आपको जरूर बुलाएंगे। और आप रूपेश को समझा दीजिएगा कि अगर दोबारा उसने मेरी अनु की तरफ देखा भी ना, तो इस बार तो अनु ने उसे धोया है। नेक्स्ट टाइम मैं ही आगे आऊँगा। और अगर मैं आगे आऊँगा तो ना आपके लिए अच्छा होगा ना रूपेश के लिए। धनराज, नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझाऊंगा उसे। और बेटा, जो कुछ भी कॉलेज में हुआ है ना, तो प्लीज खुराना जी को मत बताना। तुम समझ रहे हो ना? काव्य, जी सर, मैं समझ गया हूँ। और धनराज वहां से निकल जाते हैं। डीन, वाह काव्य, तुमने सही कहा था कि तुम ही से हैंडल होंगे। और ये तुमने क्या बोला, अनाया और तुम्हारी शादी? काव्य, जी सर, अगले महीने एंगेजमेंट है हमारी। अनाया के डैड और मेरे डैड फ्रेंड होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं। अपने कपूर इंडस्ट्रीज के बारे में तो सुना ही होगा। अनाया कपूर मिस्टर रमेश कपूर की बेटी है और मिसेस किरण आहूजा अनाया की बुआ हैं, सोशल अथॉरिटी की प्रेसिडेंट। अगर उनको ये सब पता चलता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। डीन, हाँ ये बात तो सही कहा तुमने। अनाया कपूर खानदान की इकलौती लड़की है। अरे ये तो सच में प्रॉब्लम हो जाती। थैंक गॉड काव्य, तुमने बचा लिया। काव्य, अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो अनाया ने ही घर पर कुछ नहीं बताया। और आगे से अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। डीन, बिल्कुल काव्य। वैसे एक बात तो है, तुमने खुराना जी के बारे में तो बता दिया, पर अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि खुराना से उलझना मतलब काव्य से उलझना। जिस काम को धनराज गिल करता है उसे तो तुम ही देखते हो, और बिना किसी की नज़र में आए बिजनेस भी देखते हो और पढ़ाई भी। काव्य शरारत से, जी मौसा जी, आपने भी तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रखी है। आप भी कहाँ पता चलने देते हो किसी को कि आप और मैं रिलेटिव हैं। हाँ, बस आपको मेरी शादी के बारे में नहीं पता, क्योंकि अभी डैड ने किसी को भी एंगेजमेंट के पहले बताने को मना किया है। वो सबको सरप्राइज देने वाले हैं। डीन, हाँ ये भी सही है। चलो अब तुम क्लास लो अपनी। काव्य, जी सर। इधर अनु और काव्य के फ्रेंड शाम को मूवी का प्लान बनाते हैं। पायल, आज कोई बहाना मुझे नहीं सुनना अनु। आज हम सब मूवी चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। अनु को छोड़कर सभी हाँ कर देते हैं। रिया, अरे यार अनु, मान भी जाना। अनु, हाँ हाँ सही है, तुम लोग वहाँ अच्छे से जाओ और मैं यहाँ ये टूटा हुआ हाथ लेकर जाऊं। अरुण, अरे यार, तुझे वहाँ कौन सा फाइट करना है? तू बस वहाँ मूवी देखना बैठकर आराम से। और तुझे तो कुछ खाना है नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? सोनिया, हाँ अनु तो मुंह में टेप लगाए रहती है ना, जो वो नहीं खाएगी। और तेरी तो सुई हमेशा खाने में लटकी रहती है। वैसे एक बात इसने सही बोली कि वहां तो बस बैठकर मूवी ही तो देखना है, तो चलना अनु। रिया, ओए इतना भाव क्यों खा रही है, चलती है या?
अनु ने घूरकर उससे पूछा। या? रिया ने उसके कान में कहा। या फिर तेरे हीरो से बोलूं कि वो तुझे उठाकर लेकर आएगा? नहीं, अगर तू ऐसा ही चाहती है तो मैं बोल दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में काव्य वहां आ जाता है। गैस, क्या चल रहा है? सोनिया, कुछ नहीं, हम सब मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं। तुम भी चल रहे हो? आज ही चलना है। काव्य, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी। रिया, देखो ना काव्य, सब तो रेडी है, बस अनु मैडम ही नखरे दिखा रही है। और धीरे से अनु के कान में, बोल दूं काव्य से? फिर काव्य से बोल रही है, टूटा हाथ लेकर कैसे जाऊं? जैसे इन्हें पैर से नहीं हाथ से जाना हो और कोई इन्हें गोद में लेकर जाएगा। गोद की बात सुनकर अनु तुरंत बोलती है, चल तो रही हूं ना, मैंने कब मना किया है? अनु के इतना बोलते ही सब अनु को घूरते हैं। अनु, अरे मेरा मतलब है, अब चल रही हूँ, ठीक है। सब शाम को मूवी देखने चलने का डिसाइड करके अपने अपने घर निकल जाते हैं। अब रिया अपनी स्कूटी से आती जाती थी, क्योंकि अनु तो काव्य के साथ जाती थी। काव्य और अनु भी निकल जाते हैं। काव्य, आप शाम 8 बजे रेडी रहना, मैं लेने आ जाऊंगा। अनु, जी ठीक है। काव्य अनु को छोड़कर अपने घर निकल जाता है। अनु फोन से किरण जी से मूवी के लिए पूछ लेती है और ये भी बता देती है कि काव्य उसे पिक भी करेगा और ड्रॉप भी। किरण जी उसे परमिशन दे देती हैं और अपना ख्याल रखने को भी बोलती हैं। शाम को अनु रेडी हो जाती है और काव्य उसे पिक करने पहुंच जाता है। घर पर सिर्फ अनु होती है और उसकी मेड सविता। रमेश जी और किरण जी अपने अपने ऑफिस में काम में बिजी होते हैं। काव्य सविता से पूछता है सबके बारे में, तो वो बताती है कि कोई नहीं है और अनु अपने कमरे में है। तो काव्य वहीं सोफे पर बैठ जाता है, पर सविता उसे अनु के रूम में भेज देती है। अनु आज येलो कलर का अनारकली सूट पहनती है, पर प्रॉब्लम ये थी कि हाथ की वजह से वो सूट की डोरी नहीं बांध पा रही थी। सामने से काव्य को देखती है। काव्य उसे देखता है तो उससे बोलता है, मैं बाहर हूँ, आप जल्दी आ जाइए। अनु पता नहीं क्या सोचकर काव्य को रोक लेती है। काव्य जी, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, हाथ की वजह से ये डोरी नहीं बंध रही, अगर आप हेल्प कर देते तो। काव्य सोचता है, अब इसे क्या हुआ, सामने से रिक्वेस्ट कर रही है। काव्य, बेटा तेरा क्या होगा? अनु, क्या सोच रहे हैं? अगर आप हेल्प नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेती हूँ। काव्य, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर अब आप चेंज करेंगी तो लेट हो जाएगा, लाइए। अनु काव्य की तरफ पीट कर खड़ी हो जाती है। काव्य जैसे ही देखता है अनु डीप नेक का सूट पहने हुए है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और काव्य आंख बंद कर डोरी बांधने की कोशिश करता है, तो बार बार उसके हाथ अनाया की पीठ को टच कर जाते हैं, जिससे वो अंदर तक से हट जाती है। जब डोरी बंध जाती है तो काव्य अनु को देखे बिना ही बाहर निकल जाता है और अनाया जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। काव्य गाड़ी स्टार्ट करने के पहले अनु का सीट बेल्ट लगाने आगे बढ़ता है, तो अनाया को कुछ समझ नहीं आता, तो वो काव्य से बोलती है, ये क्या कर रहे हो आप, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। काव्य फिर भी कुछ नहीं बोलता, तो अनु अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है, मैंने क्यों इन्हें बोला डोरी के लिए। और ले बेटा, पहले तो खुद ही उंगली पकड़वाती है, अब वो हाथ पकड़ने बैठा है। अनु को अपनी गर्दन पर काव्य की सांसें महसूस होती हैं, तो उसके माथे पर पसीना आ जाता है। फिर अनु को हंसने की आवाज आती है। वो आंखें खोलकर देखती है तो काव्य उसे देखकर ही हंस रहा होता है। अनु, आप हंस क्यों रहे हैं? काव्य, आपको एसी में भी पसीना आ रहा है, क्या बात है, जरा अपनी शक्ल तो देखिए, क्या हो गया आपको जो इतना घबरा गई हो आप? अनु, आप मेरे करीब क्यों आ रहे थे? काव्य, मैं तो सीट बेल्ट लगा रहा था। अनु, ओ, तो आप सीट बेल्ट लगाने आ रहे थे, बोलकर रिलैक्स हो जाती है। काव्य, हाँ और नहीं तो क्या, एक मिनट, कहीं आप कुछ और तो नहीं सोच रही थी? अनु मुंह बनाकर, अब नहीं हो रहा आपको लेट, चलिए प्लीज। काव्य अनु को लेकर निकल जाता है। दोनों थिएटर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब लोग उन्हीं का वेट कर रहे होते हैं। वो दोनों सबके साथ मूवी देखने अंदर जाते हैं और मूवी देखते हैं। काव्य जानबूझकर अनु के साथ कॉर्नर सीट पर बैठ गया और शौर्य और रिया एक साथ बैठे थे। शौर्य रिया को देखकर जहां खुश था, वहीं रिया शौर्य के साथ टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही थी। शौर्य रिया को पसंद करता था, पर रिया उससे चिढ़ती थी क्योंकि वो उसे चिढ़ाता था। सॉरी रिया, क्या हुआ, ये बंदरिया जैसा मुंह क्यों बना रही हो? रिया, जब मेढक साथ में बैठा हो तो इंसान कर भी क्या सकता है। हे भगवान, कहाँ फंस गई, अब इस इंसान को 3 घंटे तक झेलना होगा। सॉरी,
प्रे तो मुझे करनी चाहिए, जो एक बंदरिया के साथ मुझे 3 घंटे झेलने होंगे। इधर अनु मूवी से बोर हो रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं और सीट पर सिर टिका लिया। काव्य उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसे देखने लगा। थोड़ी देर में अनु को कुछ आवाज आई तो उसने आंखें खोलकर देखा तो काव्य मूवी के इमोशनल सीन पर रो रहा था। ये देखकर अनु को हंसी आ गई। उसने अपने बैग से टिश्यू निकाला और उसे पकड़ाते हुए बोली, रिलैक्स, इट्स जस्ट अ सीन, मैं अभी आ रही हूँ वॉशरूम से। काव्य ने टिश्यू लिया और हाँ में सर हिला दिया। अनु वॉशरूम निकल गई। जब वो वहां से निकल रही थी तो किसी ने उसके मुंह पर कुछ सूंघा दिया। इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, अनु ने पूरी ताकत से वो कपड़ा हटाया और उनसे निपटने लगी। पर क्लोरोफॉर्म सूंघने से वो ज्यादा हाथ पैर नहीं चला पा रही थी और सब उसे धुंधला सा नजर आ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत कर काव्य का नंबर डायल कर दिया। काव्य फोन की वाइब्रेशन सुनकर फोन देखता है तो कॉल अनु का होता है। वो तुरंत रिसीव करके बाहर निकल आया। इधर अनाया बेहोश हो चुकी थी पर फोन चालू था। वो लड़के जो उसे किडनैप कर रहे थे वो आपस में बात कर रहे थे। एक लड़का दूसरे से, अरे यार कितना हाथ चलाती है ये लड़की, अच्छा हुआ जो बेहोश हो गई, नहीं तो पता नहीं क्या हाल करती। दूसरा लड़का, हाँ ये तो तूने सही कहा, पर है कौन ये खूबसूरत भला। तीसरा लड़का, अरे यार हमें क्या, हमें तो भाई ने जो बोला है वही करना है। अब बातें कम करो, इसे जल्दी से गाड़ी में बिठाकर भाई के पास ले चलो, नहीं तो ये अगर उठ गई ना तो सब एक साथ, नहीं नहीं अब और मार नहीं सकती। काव्य ये सुनकर जल्दी ही दौड़ता हुआ अनाया को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच गया। काव्य को वहां देखकर वो लड़के जल्दी से बाहर निकलकर जाने लगे। काव्य ने उनमें से एक लड़के को पकड़ा और मारते हुए बोला, छोड़ लड़की, नहीं तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। वो लोग भागकर गाड़ी में अनाया को बैठाकर काव्य से लड़ने लगे। काव्य अकेला ही उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। ये देख उनमें से एक लड़के ने काव्य पर चाकू तान दिया और बोला, ए साने, निकल यहाँ से वरना अभी के अभी तेरा पत्ता काट दूंगा। काव्य फिर भी नहीं रुका तो उसने चाकू से वार किया तो काव्य बच निकला। उसने दोबारा वार किया तो काव्य के हाथ में चाकू लग गया और खून निकलने लगा। इतने में काव्य को ढूंढते हुए सन्नी सौर्य भी आ गए और वहां का नजारा देखकर सन्नी ने सबको फोन कर बाहर बुला लिया और सौर्य काव्य उनको मारने लगे। बाकी लोग बाहर आए और अनाया को देखकर जल्दी उसके पास पहुंचकर उसे बाहर निकाला और चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो अनु को होश आने लगा और वो सर पकड़कर सबको देख रही थी। फिर वो याद करने लगी कैसे वो बेहोश हुई। फिर उसने देखा कि काव्य उन लड़कों को बुरी तरह से पीट रहा था। वो भागकर उसके पास गई और उसका हाथ रोकते हुए ना में सिर हिलाया तो काव्य बोला, नहीं अनाया, आज ये लोग नहीं बचेंगे मेरे हाथ से, बोलकर फिर मारने लगा। अनु जोर से चीखकर, काव्य जी मर जाएंगे वो, प्लीज जाने दो उन्हें। उसने सौर्य और अरुण से बोला, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और हाँ ये केस पुलिस तक ना जाए, ध्यान रखना। काव्य गुस्से से अनाया को घूर रहा था। अनाया ने उसके लिए पानी मंगवाया और उसे देते हुए बोली, लीजिए पानी पीजिए। काव्य ने हाथ से एक साइड कर दिया पानी। अनु, काव्य जी देखिए मैं नहीं चाहती कोई पुलिस केस हो, आप तो मम्मू और डैड को जानते हो, अगर उन्हें पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो और मुझसे मेरी फ्रीडम छिन जाए, तो प्लीज कम डाउन। तभी अनाया ने देखा काव्य की शर्ट पूरी खून से गीली हो गई थी। ये देखकर अनु को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और वो तुरंत ही अपना दुपट्टा निकालकर उसकी वहां पर बांध दिया। इससे पहले काव्य कुछ बोलता अनाया हाथ पकड़कर बैठ गई। काव्य ने देखा कि अनाया को उसी हाथ में फिर से चोट आई है और उसमें सूजन भी है और उसे काफी दर्द भी था और उसके पैर में भी चोट लगी थी जिससे वो चल भी नहीं पा रही थी। अनु सौर्य से, सौर्य इनको डॉक्टर के पास ले जाइए, काफी ब्लड निकल चुका है। काव्य, मैं ठीक हूँ अनाया, तुम चलो डॉक्टर के पास, बैठो गाड़ी में, देखो कितनी सूजन है हाथ में। अनु, मैं ठीक हूँ काव्य जी, आप जाइए, मुझे रिया घर छोड़ देगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। उन दोनों की बहस सुनकर सोनिया बोली, तुम दोनों चुप रहो और दोनों ही गाड़ी में बैठो, तुम दोनों को ही जरूरत है डॉक्टर की। अनु कुछ बोलने को हुई तो सोनिया, चुप बिल्कुल, नहीं तो तुम्हारी मम्मू को 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी बताने में कि अभी यहाँ हुआ क्या था। अनु छोटे बच्चे की तरह मुंह पर उंगली रखकर बैठ गई। ये देख काव्य को हंसी आ गई तो अनु ने उसे गुस्से से घूरा तो काव्य भी चुप हो गया, पर बाकी सब लोग हंस दिए। सब लोग हॉस्पिटल तक उन दोनों के साथ आए और अनु का वही डॉक्टर का और इंजेक्शन का डर
पर इस बार सोनिया ने धमकी दी उसे, उसकी मम्मों की, तो बेचारी चुपचाप बैठी रही। काव्य ने भी पट्टी करवा ली थी और उसका घाव भी ज्यादा गहरा नहीं था, तो उसने सबसे बोला कि सब लोग निकल जाएं अपने घर और वो अनु को छोड़ देगा। इतने में अनु का फोन रिंग हुआ। उसने देखा कि उसकी मम्मों का फोन है, तो उसने डरते हुए कॉल रिसीव किया, यही सोचकर कि कहीं उनको पता तो नहीं चल गया। पर उनसे बात कर वो रिलैक्स हुई, पर थोड़ी परेशान भी हो गई। फिर थोड़ी देर में काव्य का फोन रिंग हुआ। उसका भी हाल कुछ अनु जैसा ही था। उसके घर से फोन था, बड़ी माँ का। बात करके उसने कॉल कट कर दी। काव्य ने सबसे ये कहकर सबको जाने के लिए बोल दिया कि वो अनाया को छोड़ देगा। सब अपने अपने घर निकल गए। अनु को काव्य से कुछ कहना था, पर वो बोल नहीं पा रहा था। वही हाल काव्य का था। फिर हिम्मत कर अनु ने काव्य से बोला, काव्य जी, वो अभी अभी मम्मो का कॉल आया था, तो वो आज किसी काम से बाहर गई हैं और डैड भी बिजनेस टूर पर गए हैं। तो मम्मा बोल रही थी कि अगर आप मेरे घर रुक जाते तो। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अकेले रहने में, वो मम्मो को मेरी बहुत फिक्र होती है और मेरे हाथ में चोट भी है, तो वही सब सोचा होगा और उनकी नज़र में मैं छोटी बच्ची हूँ। काव्य और उन्होंने बड़ी माँ से भी बोल दिया है। उनका अभी अभी कॉल आया था कि तुम्हारा ध्यान रखूं। अनु, तो क्या आप? काव्य, तो क्या अब बोला है तो चलना ही पड़ेगा। फिर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और दोनों घर पहुंच गए। अनु अपने रूम में जा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि चोट की वजह से वो चल नहीं पा रही थी और अपने में बड़बड़ाए जा रही थी। कान्हा जी, मेरे साथ ही क्यों ये सब प्रॉब्लम होती है? पहले हाथ तोड़वा लिए, अब पैर भी। और लड़ाई कर बेटा, मम्मो सही बोलती हैं। मुसीबत मेरे पीछे नहीं, उल्टा मैं मुसीबत का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती हूँ। काव्य बहुत देर से उसकी बात सुन रहा था और हंस रहा था। काव्य, अगर अपने आप से बातें हो गई हो तो मैं कुछ हेल्प करूं? अनु बेफिक्री से, अब आप क्या हेल्प करेंगे? ये जो सीढ़ियां हैं ना, वो मुझे ही चढ़कर जानी हैं। आप चलिए ऊपर। मेरे रूम के लेफ्ट साइड आपका रूम है और मैं आपके लिए भाई के कपड़े लेकर आती हूँ, जब तक आप फ्रेश हो जाइए। काव्य ने उसकी बातों को इग्नोर किया और गोद में उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। अनु घबरा कर नीचे उतरने को होती है, तो काव्य उसे कसकर पकड़ते हुए, सोचना भी मत, वरना अभी मम्मो को कॉल कर सब बता दूंगा। अनु, ये गलत है। आप मुझे हर बार ब्लैकमेल करते हैं। बहुत गलत कर रहे हैं आप। बहुत पछताएंगे, याद रखिएगा। काव्य, कुछ गलत नहीं है, 2 कदम तो चल नहीं पा रही हैं। और धमकी सुनो मैडम की। जब अनु को लगा कि अब ये किसी की नहीं सुनेगा, तो वो फिर बोली, काव्य जी वो। काव्य, चुप, बिल्कुल अब एक शब्द भी नहीं बोलोगी आप, वरना यहीं से नीचे फेंक दूंगा आपको। फिर करती रहना अपनी बकबक। अनु, अरे सुन तो लीजिए। काव्य, बोला ना चुप, तो चुप। फिर अनु कुछ नहीं बोली और काव्य उसे गोद में लिए उसके कमरे के सोफे पर बैठा देता है और बोलता है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। अनु, आप फ्रेश होकर क्या पहनेंगे? मतलब अब क्या मेरे कपड़े पहनेंगे क्या? काव्य, पागल हो गई हैं क्या आप? 1 मिनट, कहीं आपके दिमाग में भी तो चोट नहीं आई है क्या? अनु, मुझे कोई चोट वोट नहीं आई, मैं तो इसीलिए बोल रही थी कि आपने अपने लिए कपड़े नहीं लिए इसलिए। काव्य, तो आप सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी? ये उल्टा बोलना जरूरी है क्या? रहने दीजिए, मैं इन्हीं कपड़ों में मैनेज कर लूंगा। अनु, कोई नहीं, आप भाई के कपड़े पहन लीजिए, आपके रूम में ही हैं। वैसे मैं ये बोल रही थी कि आपको खाना बनाना आता है? काव्य, नहीं, क्यों? अनु, क्योंकि हम लोग डिनर क्या करेंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता बनाना, सिर्फ मैगी के। काव्य, तो बाहर से मंगा लेते हैं ना। अनु, टाइम देखिए, 12 बज रहे हैं, अब कौन होम डिलीवरी करेगा? काव्य, एक काम करिए, आप फ्रेश हो जाइए और जब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ फिर सोचते हैं क्या करना है। अनु, ओके। फिर दोनों ही अपने अपने रूम में फ्रेश होने जाते हैं। फिर काव्य अनु के रूम में आता है और डोर नॉक करता है। अनु उसे अंदर आने के लिए बोलती है। जब काव्य उसे शॉर्ट पैंट और टॉप में देखता है तो बस वो खो जाता है। अनु हाथ हिलाती है, काव्य जी क्या हुआ, कहाँ खो गए, कब से आवाज दे रही हूँ। काव्य हड़बड़ाकर, कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि डिनर का क्या किया जाए। अनु, अगर आप मैगी से काम चला लें तो मैं बना लूंगी। काव्य, मैं मैनेज कर लूंगा, पर आपको तो पैर में चोट लगी है, आप कैसे? अनु ने नजरें झुकाकर बोला, जैसे अभी आप ऊपर लेकर आए थे वैसे।
मैं मैनेज कर लूंगी। काव्य शरारत से, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे आपको गोद में लेने से? अनु, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों होगी? काव्य अनु को गोद में उठा लेता है और नीचे किचन में ले जाता है। अनु उसे घुमा घुमा कर सारा सामान उठवाती है और मैगी बनाती है और काव्य बेचारा उसे उठाए उठाए थक जाता है। तो अनु उसकी तरफ देखकर समझ जाती है, तो उसने काव्य से किचन के स्लैब पर बैठाने को बोला, तो काव्य ने उसे वहां बैठा दिया। अनु, आप बॉल्स में मैगी सर्व कर दीजिए, ये तो कर लेंगे ना आप? काव्य, हाँ ये तो मैं कर लूंगा। काव्य मैगी सर्व कर डाइनिंग टेबल पर रखता है और अनु को फिर से किचन से उठाकर चेयर पर बिठा देता है। दोनों बातें करते हुए मैगी खाते हैं। मैगी खाते हुए अनु बिल्कुल बच्ची लग रही थी। उसके चिन में मैगी का छोटा सा टुकड़ा लग जाता है, तो काव्य उसे इशारे से बताता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर काव्य ही उसे साफ करता है। काव्य का ध्यान तो साफ करने में था, पर अनु तो बस उसमें ही खो गई। काव्य के बाल बिखरे हुए माथे पर आ रहे थे। उसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। अनु को तो होश ही नहीं था कि काव्य कब से उसे बुला रहा है। ये देख काव्य को एक शरारत सूझी। अनु जो फोक से मैगी खा रही थी, वो वैसे ही हाथ में लिए थी। काव्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से मैगी खा ली। अनु को तो होश ही नहीं था और काव्य बस मुस्कुरा रहा था। काव्य ने देखा कि अनु अभी भी खोई हुई सी है, उसे ही देख रही है, तो उसने अनु के गाल पर किस कर लिया और मुस्कुराकर अपना बॉल उठाकर किचन में ले गया। अब तो अनु पूरी होश में थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ अभी जो हुआ वो क्या हुआ, और जब उसे समझ आया तो उसकी शर्म से नजरें झुक गईं। अब काव्य भी किचन में सोच रहा था कि उसने क्या कर दिया। अब तो अनु उसे बहुत सुनाने वाली है। जब बहुत देर तक काव्य बाहर नहीं आया तो वो समझ गई कि काव्य बाहर क्यों नहीं आ रहा है, तो अनु ने उसे आवाज लगाई, अनु, काव्य जी प्लीज मुझे रूम तक छोड़ दीजिए, मुझे नींद आ रही है। काव्य जब एक बार में नहीं आया तो अनु ने फिर उसे आवाज दी, काव्य जी आप आ रहे हैं या मैं खुद चली जाऊं? काव्य अब धीरे धीरे बाहर आया। वो अनु से नजरें नहीं मिला पा रहा था, तो अनु ने उसे कंफर्टेबल करने के लिए बातों में लगाने का सोचा। काव्य ने उसे गोद में उठाया और रूम की तरफ ले गया। काव्य ने उसे बेड पर बिठाया और उसे मेडिसिन दी। जब वो जाने के लिए हुआ तो अनु ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुछ देर बैठिए ना काव्य जी, अभी मुझे नींद नहीं आ रही। काव्य उसके पास एक दूरी बनाकर बैठ गया। अनु, थैंक यू काव्य जी, अगर आज आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या। काव्य ने उसे बीच में ही रोकते हुए, कुछ नहीं होता और ना मैं होने देता, और आप ज्यादा मत सोचिए, बस आराम कीजिए। वो फिर उठा और जाने लगा, तो अनु ने उसे फिर बिठा लिया। ओफो, आपको तो बस जाने की पड़ी है, थोड़ी देर बैठकर बात कीजिए ना। अभी कुछ दिनों में हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी। हम लोग एक दूसरे को अभी जानते भी नहीं हैं, तो क्या हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते? इससे हम आपस में कंफर्टेबल भी रहेंगे और एक दूसरे को समझ भी लेंगे। काव्य को तो विश्वास नहीं हुआ कि ये अनाया क्या बोल रही है। फिर जब अनु ने फिर से बोला कि क्या सोच रहे हैं, जवाब नहीं दिया आपने। काव्य, ओके फ्रेंड्स, बट एक बात है कि आपको मेरे को झेलना पड़ेगा और मैं अपने फ्रेंड्स को इतना सम्मान नहीं देता। यू नो ना, अगर ये सब मंजूर है तो वी आर फ्रेंड्स। अनु, ओके, तो आप मुझे आप कहना बंद कीजिए एंड कॉल मी अनु। काव्य, तो आप भी। जब अनु ने उसे आंखें दिखाईं तो काव्य, आई मीन तुम भी मुझे काव्य ही बोलोगी और आपकी जगह तुम भी मुझे तुम बोलोगी। अनु, ओके डन। काव्य, अब तुम रेस्ट करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आवाज दे देना मुझे। अनु, ओके, गुड नाइट। काव्य, गुड नाइट। दोनों अपने अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं और दोनों ही आज क्या क्या हुआ था, क्या क्या हो सकता था, इस बारे में सोचते हैं। काव्य, यार ये लड़की भी क्या है, मतलब मैंने इसे किस किया, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उल्टा मुझे फ्रेंड बना लिया। अरे यार, ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। पर कुछ भी कहो, यूनिक पीस है मेरी अनु। यही सब सोचते सोचते काव्य सो जाता है। उधर अनु, ये तूने क्या किया अनु? उन्होंने तुझे किस किया और तूने कोई रिएक्ट नहीं किया और उल्टा फ्रेंडशिप कर ली। क्या बात है अनु? अब वो तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे होंगे मतलब यही कि मैंने उनसे फ्रेंडशिप की क्योंकि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, तो अब हमें साथ में पूरी लाइफ बितानी है, तो एटलीस्ट हमारे बीच फ्रेंडशिप रहेगी तो जिंदगी थोड़ी आसान होगी। अनु भी यही सब सोचते सोचते सो जाती है। सुबह अनु सो रही होती है तो काव्य उसे जगाता है, पर हमारी अनु तो हमारी अनु है, मजाल जो इतनी जल्दी उठ जाए। काव्य, अनु उठो, हम लोग लेट हो जाएंगे कॉलेज के लिए।
पर अनु पर कोई असर नहीं होता तो काव्य साइड टेबल से पानी का जग उठाकर पूरा पानी अनु के ऊपर डाल देता है। अनु घबरा कर, मम्मो बाढ़ आ गई भागो। फिर काव्य को देखकर अपनी आंखों को रगड़कर साफ करके फिर अपने आसपास देखती है। अनु, यहाँ तो कोई बाढ़ नहीं आई और ऊपर देखकर ना तो बारिश हुई। फिर सिर खुजलाकर, हमारे घर की छत लीक कर रही है क्या, बोलकर अजीब सा मुंह बनाती है तो काव्य उसको देखकर हंस रहा होता है। तब अनु का ध्यान काव्य के हाथ में जग देखा, तब उसे समझ में आता है ये पानी उस पर काव्य ने डाला है। अनु अपनी आंखों को छोटा करते हुए काव्य की तरफ देखती है। काव्य, ये आपने किया, बोलकर उसके पीछे भागने लगती है। मेडिसिन की वजह से अनु का पैर अब थोड़ा ठीक था और वो दोनों भागते हुए नीचे जाते हैं। पूरे डाइनिंग रूम में दोनों दौड़ रहे थे कि इतने में काव्य किरण जी से टकरा जाता है और बोलता है, देखो ना मम्मू, ये अनु मुझे कैसे मार रही है। अनु काव्य को पकड़ने के लिए किरण जी के आसपास घूमती है और काव्य किरण जी को अपने बचाव के लिए आगे कर रखा था। अनु, मम्मो प्लीज आप सामने से हटिए, इन्हें तो मैं बताती हूँ। किरण जी अनु को रोकते हुए, अनु रुक जा 1 मिनट, मुझे बताओ आखिर क्यों ये चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई हो रही है। अनु, मम्मी इन्होंने मेरे ऊपर पानी डाल दिया जब मैं सो रही थी, आज मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, बोलकर फिर वो काव्य को पकड़ने जाती है तो किरण जी फिर रोक लेती हैं। किरण जी, बिल्कुल ठीक किया काव्य ने, तू तो ऐसे उठती नहीं है, पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है तुझे उठाने में, अब यही आइडिया मैं भी आजमाऊंगी, और हंसने लगती हैं। अनु, मम्मो आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं, नॉट फेयर, जाइए मैं किसी से बात नहीं करती, और अनु अपने रूम में चली जाती है। किरण जी काव्य से, वैसे लगता है तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब जाओ उसे मना कर लाओ, जब तक मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। काव्य जाता है अनु को मनाने उसके रूम में, पहले डोर को नॉक करता है, फिर जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो अंदर चला जाता है। अनु वॉशरूम में होती है तो काव्य अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। दोनों फ्रेश होकर तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए नीचे आते हैं। अनु और काव्य तैयार होकर नीचे आते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठते हैं। अनु चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो ये देखकर किरण जी काव्य को इशारे से बात करने को बोलती हैं। काव्य, मम्मू ये आलू के पराठे बहुत टेस्टी बने हैं, ये सारे मुझे दे दीजिए क्योंकि मैंने रात में सिर्फ मैगी खाई थी, इतनी जोरों की भूख लगी है कि पूछो मत, इन्हें तो मैं शेयर नहीं करने वाला। अनु जो इतनी देर से शांत बैठी हुई थी तो वो बोल देती है क्योंकि आलू के पराठे उसके फेवरेट हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी शेयर करना पसंद नहीं करती। इधर दीजिए आलू के पराठे, ये आपके लिए नहीं मेरे लिए हैं, आप कुछ और खा लीजिए। काव्य, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देने वाला क्योंकि तुमने मुझे रात में भूख से तड़पाया है। अनु, अच्छा, पूरी बॉल क्या मैंने खत्म की थी। काव्य, हाँ तो मैगी से कहीं पेट भरता है क्या, तुमने तो मुझसे भी ज्यादा खाई थी और अब इतने सारे आलू के पराठे पर नजर है, नहीं मैं नहीं देने वाला। किरण जी जो इतनी देर से दोनों की लड़ाई देख रही थी बोलती हैं, अरे मेरे टॉम एंड जेरी क्यों लड़ रहे हो, और वैसे भी मैंने इतने सारे पराठे बनाए हैं कि तुम दोनों का पेट भर जाएगा, पर पराठे कम नहीं पड़ेंगे, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह फटाफट ब्रेकफास्ट फिनिश करो और कॉलेज जाओ। दोनों चुपचाप ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में अरुण, रिया और पायल क्लास में बैठकर बात करते हैं। अरुण यार, ये अनु अभी तक नहीं आई, कल हमारी वजह से उसके साथ क्या हो सकता था, वो तो काव्य नहीं होता तो पता नहीं। पायल, हाँ यार ये तूने सही कहा, खैर अब कोई इस बारे में अनु से कुछ नहीं कहेगा। रिया, ये सही कहा तूने। अरुण, वैसे एक बात तो है, मुझे ना क्या लगता है ये काव्य ना अपने अनु के लिए बेस्ट है, साथ में कितने अच्छे लगते हैं दोनों, बिल्कुल परफेक्ट कपल, क्यों तुम दोनों क्या कहती हो। पायल, जिंदगी में तूने आज पहली बार कितनी अच्छी बात कही है, चलो खाने के अलावा भी कुछ दिखाई दिया तुझे, एक बात तो तूने सही कही, ये दोनों लगते ही हैं जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों, और अपनी अनु को काव्य ही अच्छे से हैंडल कर सकता है। रिया, हाँ, और हर परेशानी में भी हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। इतने में अनु आ जाती है। अनु, क्या बातें हो रही है मेरे बिना। रिया, तेरी बुराई कर रहे थे हम कि हमारी अनु को तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए। अनु, यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को पता है ना कि जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे सर पर बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ती है। पायल, यार वो सब छोड़ो और ये बताओ कि फ्रेशर पार्टी की तैयारी कैसी है सबकी। अनु, मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम दोनों जानो, मैंने थोड़ी ना पार्टिसिपेट किया है, जो मैं तैयारी करूंगी। रिया, अनु तुझे पता है फ्रेशर पार्टी का ड्रेस कोड क्या है। अनु, क्या है। रिया, साड़ी, वो भी ब्लैक कलर की।
अनु, नो वे। रिया, यस, यही ड्रेस कोड है। अनु, पर तू तो जानती है ना, मुझे सूट में ही कितनी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तो साड़ी है, और कैसे बंधेगी और कैसे संभलेगी। रिया, क्यों फिक्र करती है, तेरी मम्मो है ना, वो बांध देंगी, और संभालने के लिए हम है ना तेरे साथ। और एक बात बता, ये आज तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है, किसी से फिर से तो नहीं लड़के आ गई। अनु, तुझे क्या मैं हमेशा झगड़ा करने वाली लगती हूँ? वो तो काव्य है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। रिया और पायल, काव्य जी से सीधा काव्य, क्या किया काव्य ने जो इतनी सुबह सुबह हमारी अनु बेबी का मूड ऑफ हो गया। अनु ने उन्हें काव्य से फ्रेंडशिप की और सुबह पानी डालने वाली सब बात बताई तो रिया हंसते हुए, क्या बात कर रही है यार, काव्य ने तुझे पानी डालकर जगाया, इतनी हिम्मत बंदे की, दम तो है बंदे में जो तुमसे सुबह सुबह पंगा ले लिया और तूने कुछ नहीं कहा। ये बात हजम नहीं हो रही। अनु मुंह बनाकर, यार तू भी जाओ, मुझे नहीं करनी बात। पायल, तू इसको छोड़, हम अभी काव्य की खबर लेते हैं चलकर। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी एंग्री बर्ड को छेड़ने की। क्लास अब से कुछ दिनों तक लगनी नहीं थी, फ्रेशर पार्टी की वजह से तो अब सब फ्री थे। चल पड़े कैंटीन की तरफ, और कैंटीन में काव्य और काव्य की पलटन थी। अनु, पायल और अरुण तो चल दिए कैंटीन की तरफ, पर रिया वॉशरूम का बोलकर थोड़ी देर में आ जाएगी निकल गई। जब रिया वॉशरूम से आ रही थी तो रास्ते में वो सौर्य से टकरा गई और गिरने ही वाली थी तो सौर्य उसे थाम लेता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। सौर्य, यार तुम कितनी भारी हो। रिया, तो तुमसे किसने कहा था कि मुझे पकड़ो, छोड़ो मुझे। सौर्य अभी भी रिया को वैसे ही पकड़ा था, पर जैसे ही रिया ने उसे छोड़ने के लिए कहा तो उसने रिया को वैसे ही छोड़ दिया और रिया सीधा नीचे गिरी। सौर्य, अब ठीक है, भलाई का तो जमाना नहीं है। रिया, यू इडियट, छोड़ा क्यों? औच, कितनी जोर से लगी है मुझे। सॉरी, अजीब लड़की हो यार तुम, कभी कहती हो छोड़ दो, कभी कहती हो क्यों छोड़ा। अरे तुमने ही तो बोला था तो छोड़ दिया, नहीं छोड़ता तो जंगलियों की तरह लड़ने बैठ जाओगी, जंगली बिल्ली। रिया, तुम ना मुझसे बात ही मत करो, खुद की तो शक्ल है खजूर जैसी छचुंदर, अब हाथ दो अपना मुझे। सॉरी, क्या कहा तुमने मुझे छचुंदर? अब तो तुम पड़ी रहो ऐसे ही, मैं चला और मारती रहो यहीं पंजे, जंगली बिल्ली, और चल देता है कैंटीन की तरफ। रिया चिल्लाते हुए, ओए छचुंदर रुक, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर उठकर अपने कपड़े साफ करती है। इधर कैंटीन में अनु काव्य से गुस्सा हुई रहती है। काव्य ने हर कोशिश कर ली उसे मनाने की, पर अनु तो अनु है, कहाँ मानने वाली। इधर मुंह बनाते सौर्य भी आ जाता है। काव्य, ये मुंह टेढ़ा क्यों कर रखा है, जैसे किसी ने तेरी जायदाद लूट ली हो। सौर्य मुंह बनाते हुए, अबे तू शुरू मत हो जा, एक वो जंगली बिल्ली जब देखो पंजा मारती रहती है, एक तो मैंने उसकी मदद की, ऊपर से मुझे ही छचुंदर बोल रही है। काव्य, क्यों, क्या हुआ, फिर लड़ाई हो गई रिया से? सॉरी, नाम मत ले उस जंगली बिल्ली का, ये सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बस लड़ने को ही बैठी रहती हैं। काव्य, बात तो तूने यार सही कही है, ये सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बस इनसे दो काम होते हैं, एक लड़ाई और दूसरा मेकअप शॉपिंग, और गलती हो तो भी सुनो, ना हो तो भी सुनो। अरुण भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही बोली, अब पायल को ही ले लो, खुद कितनी मोटी होती जा रही है और मुझसे कहती है कि मैं बहुत खाता हूँ। अब बताओ, खुद तो पांडा है और मुझसे बोलती है रायनू। सनी, जो बहुत देर से इन लोगों की बातें सुन रहा था, अचानक उसकी नज़र गर्ल्स टीम पर पड़ती है जो उनकी सारी बातें सुन रही थी और बहुत गुस्से में थी। सनी, यार ऐसा नहीं है, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, अब हमारी अनु को ही ले लो, वो तो सबसे अलग है, वो तो मेकअप से बहुत दूर रहती है और लड़ाई तो जब करती है जब कोई उसे छेड़ दे, वरना उसे शांत कोई नहीं है। और रिया और पायल कितनी प्यारी और मासूम है वो तो लड़ाई झगड़े से दूर रहती हैं। और सोनिया। काव्य, अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सोनिया तुझसे कभी लड़ती ही नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही तो तूने बोला था जब तेरी और सोनिया की लड़ाई हुई थी, सोनिया भूतनी है, तुझसे ऐसे चिपक जाती है जैसे पेड़ पर कोई चुड़ैल। सोनिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बोलने ही जा रही थी कि अनु ने उसे रोक दिया। सनी धीरे से, क्यों भाई, अपने साथ साथ मेरी भी पिटाई करवा के मानोगे? काव्य फिर से बोलता है, और ये क्या हमारी अनु लगा रखा है? बेटा, ये जो अनु नामक प्राणी है ना, उसकी तो तू बोल ही नहीं, जब देखो नाक पर गुस्सा रहता है, मौका मिला नहीं मैडम शुरू हो जाती हैं। पायल और रिया तो फिर भी बहुत मासूम है, वो जो अनु मैडम है उनकी तो कुछ बोल ही मत, शांत। और वो, हाँ एक बात सही बोला तूने, वो औरों की तरह बिल्कुल नहीं है, ना मेकअप, बिल्कुल सादगी से परिपूर्ण। सनी, अब रहने दे भाई,
वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे ग्रुप की सारी लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं। अब सॉरी, जिसको भी चैन नहीं है वो बोले बिना। हाँ, बाकी सब तो बहुत सही हैं, सिर्फ रिया द जंगली बिल्ली को छोड़कर। अब अनु और रिया से बर्दाश्त नहीं हुआ तो रिया चिल्लाते हुए बोली, ओए छछुंदर, आज तो तेरा मैं खून कर दूंगी। सौर्य की तरफ अपने गिलास फेंक कर मारा, जिसे उसने कैच कर लिया। सौर्य, ओए पागल हो गई है क्या? भाई मुझे बचाओ इस बिल्ली से, बोला था ना मैंने, हमेशा पंजा मारती रहती है, आज तो गिलास ही मार दिया, कहते हुए भाग जाता है। रिया भी उसके पीछे पीछे भागते हुए, रुक तू, क्या बोल रहा था? जंगली बिल्ली, पंजा मारती हूँ, आज तो तेरा गला ही दबा दूंगी। रुक, तू कहाँ भागेगा? अब बारी आती है अरुण की। पायल उसका गला पकड़ते हुए, क्या बोला तूने रायनो? मैं पांडा हूँ, मोटी हूँ, तो क्या साले तेरे बाप का खाती हूँ? तू खुद को देख पहले, कहते हुए उसके पैर पर अपना पैर मारते हुए। अरुण, आउच, पायल बेबी, वो मुंह से निकल गया था, प्लीज माफ कर दो। पायल उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। अरुण ने जब सनी को देखा तो वो बोल रहा था, बोला था, पर नहीं, अपने साथ साथ मेरी भी बैंड बजवा दी। ये काबे भी ना, खुद तो मरा और मुझे भी ले डूबा। अरुण जाते जाते, जब भाई तुम्हें पता था तो क्यों नहीं बोला? पायल, चलो मैं बताती हूँ। अब सनी की बारी। सोनिया बेबी, बाबू ये जो काव्य कह रहा था सब झूठ है, ये तो चाहता ही है कि जैसे ये सिंगल है वैसे ही सब रहें। मैंने तो बोला था मेरी सोनिया बेबी जैसा कोई नहीं। सोनिया बेबी गया भाड़ में। तू मुझे ये बता, क्या बोल रहा था? मैं तुझसे चिपकती हूँ, तू भूल गया कौन मेरे आगे पीछे घूमता फिरता था? मैं भूतनी चुड़ैल, कहते हुए एक पंच जड़ दिया उसके मुंह में और चली गई। फिर थोड़ा रुक कर, और अब अगर मेरे आसपास भी भटका तो मार डालूंगी तुझे। सनी कंफ्यूजन में सिर खुजाते हुए, ये सारी लड़कियां मारने की धमकी क्यों देती हैं? काबे भाई, तूने आज मरवा दिया, फिर अनु से, इसे तुम बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसी का किया धरा है सब। सारी लड़कियां लड़कों को सबक सिखाने चली गईं, बस रह गए तो काबे और अनु। काबे मन में, अरे यार, अब ये भूखी शेरनी सी मुझ पर झपटेगी, वैसे ही बिना कुछ किए कितना कुछ सुना देती है। अब तो इसने अपनी इतनी तारीफ सुन ली, अब क्या करेगी? तू तो गया काबे। बेटा, ये शेरनी तुझे कच्चा चबा जाएगी। अनु काबे को घूर कर चली जाती है, उससे कुछ नहीं बोलती। यही बात काबे को खल जाती है। वो अनु को बार बार आवाज देता है, पर अनु नहीं सुनती। काबे, यार अनु, एक बार बात तो सुन लो प्लीज। पर ना तो अनु उसकी तरफ देखती है और ना ही उससे बात करती है, और जाकर सीधे बास्केटबॉल खेलने लगती है। अनु की एक आदत होती है, जब भी उसे किसी अपने पर गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा या तो बास्केटबॉल पर निकालती है या डांस कर कर। यहाँ भी वो वही कर रही थी। इधर सारे बॉयज गर्ल्स को मना मना कर थक गए तो उदास होकर एक साथ बैठ गए। सिर्फ सौर्य को छोड़कर वो उदास नहीं था, न ही खुश था। उसे फिक्र थी तो बस काव्य की, क्योंकि काव्य ने उसे सब बता रखा था अपने और अनु के बारे में। और इन्हीं जनाब से यही गलती हुई कि सारी गर्ल्स रूठ कर बैठी थी, खासकर अनु। निधि इन सब से अनजान थी, जो कि अभी अपनी क्लासेस अटेंड करके आई थी। वो सबके चेहरे लटके हुए देखती है तो पूछती है, निधि, हे गाइस, ये मुंह क्यों लटका रखा है? और सारी गर्ल्स कहाँ हैं? काव्य, सारी गर्ल्स हमसे नाराज हैं और ये सब इस शौर्य का किया धरा है। ना ये रिया से उलझता और ना गर्ल्स हमसे नाराज होती। निधि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज ठीक से बताओ। काव्य उन्हें सब बताता है तो निधि बोलती है, गलती तो तुम लोगों से हुई है, मैं कुछ नहीं करने वाली इसमें। काव्य, यार कर देना हेल्प, अगर तू हेल्प करेगी ना तो तुझे मैं शॉपिंग पर ले जाऊंगा। शॉपिंग की सुनकर निधि के चेहरे पर चमक आ जाती है। फिर वो बोलती है, ठीक है, अगर तुम लोग इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो तुम लोगों की हेल्प कर ही देती हूँ। पहले ये बताओ गर्ल्स हैं कहाँ? अरुण, अनु तो बास्केटबॉल कोर्ट में है, बाकी का पता नहीं। निधि कुछ सोचते हुए, बास्केटबॉल से याद आया, काव्य तू तो बास्केटबॉल चैंपियन है ना? काव्य, हाँ, तो इसका हमारी प्रॉब्लम से क्या लेना देना? निधि, अरे है लेना देना, क्यों नहीं है। अगर तुम लोग गर्ल्स को बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करो और उसमें जीत जाओ तो बस जीतने की डिमांड माफी रख देना बस। और अगर सॉरी और काव्य बास्केटबॉल खेलें और मैच जीते ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सनी, ये बात तो तूने सही बोला। काव्य, मैच तो जीतेंगे तब जब गर्ल्स चैलेंज एक्सेप्ट करें। और वो क्यों करेंगी एक्सेप्ट चैलेंज? निधि, नहीं करेंगी तो हम सब करवाएंगे। पहले सारी गर्ल्स को एक साथ करना है। उनके मन में अभी तुम सबके लिए जो गुस्सा है बस उसे और हवा देनी है, बस फिर काम हो जाएगा। सॉरी,
तू क्या हम लोगों का खून करवाने का इरादा करके आई है? वो रिया तो मेरा आंखों से ही मर्डर करती है। अगर और गुस्सा आ गया तो पक्का मेरा खून कर देगी, जंगली बिल्ली है। सनी और अरुण भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर काव्य कुछ और ही सोच रहा था। काव्य ये सही बोल रही है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे भड़काकर जिस काम के लिए मना करो तो वो वही करता है, और हम भी वैसा ही करेंगे। चल निधि, प्लान स्टार्ट करते हैं रिया से, क्योंकि उसे भड़का दिया तो समझो काफी हद तक अनु भी भड़क जाएगी और हमारा काम अपने आप हो जाएगा। सनी, मैंने अभी अभी रिया को गार्डन में पायल और सोनिया के पास जाते देखा है। निधि एक आए बिंग करके, तो शुरू करते हैं मिशन माफी। सब लोग रिया की तरफ चले जाते हैं और वहीं आसपास छुप जाते हैं, और निधि गुस्सा होने का ड्रामा करके, ये लड़के अपने आप को समझते क्या हैं? ये हैं तो बस कोई है ही नहीं। सोनिया, अब तुझे किसने क्या बोल दिया? निधि, अरे ये सारे बॉयज ये बोलते हैं इन लड़कियों को सिर्फ मेकअप, शॉपिंग और लड़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, और बोलते हैं कि बास्केटबॉल में तो लड़के चैंपियन हैं, लड़कियों के बस का नहीं है ये बास्केटबॉल। रिया, ये सारे बॉयज की तो मैं बीच में ही। निधि, पर यार सही तो बोला है इन्होंने, क्योंकि हम लोग इन्हें मौका देते हैं ना बोलने का, क्योंकि हम लोग कभी इनको प्रूव करके नहीं दिखाते ना, तो ये लोग तो बोलेंगे ही। रिया, तो तुम बोलना क्या चाहती हो? निधि, यही कि हमें इन्हें प्रूव करना चाहिए। इतने में सौर्य वहां आकर काव्य और सनी से बोलता है, जिसको काव्य बोलता है कि वो अगर रिया के सामने नहीं बोलेगा तो रिया से डरता है, इन लड़कियों के बस का नहीं है बास्केटबॉल, इनको तो बस लड़ना आता है। निधि, देखा तुम लोगों ने इन लोगों को? रिया, इस छछूंदर की तो, ओए छछूंदर, तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है, जो इतना सब बोलने के बाद भी इतनी हिम्मत हो गई तेरी? रुक तू। निधि उसको रोकती है। सॉरी काव्य से, देखा भाई, मैंने बोला था ना, इसको तो बस लड़ना आता है, बस उल्टा सीधा बुलवा लो इस लड़की से, और लड़ने का कंपटीशन हो तो फर्स्ट से भी फर्स्ट प्राइज लाएगी, और कुछ नहीं आता। निधि, हम लोग सिर्फ लड़ना ही नहीं जानते, सब करना जानते हैं, और तुम लोगों से बेटर कर लेते हैं। सॉरी रिया की तरफ देखकर, अच्छा यही बात है तो हो जाए एक बार बास्केटबॉल मैच। रिया, मुझे नहीं खेलना इस छछूंदर के साथ। सॉरी जंगली बिल्ली, तुम इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रही मैच के चैलेंज को, क्योंकि तुम लोग अच्छे से जानते हो कि हम लोगों के आगे तुम टिक नहीं पाओगे। और सारे बॉयज हंसने लगते हैं। रिया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोगों को ये चैलेंज मंजूर है। पायल धीरे से रिया से, यार तूने बोल तो ऐसे दिया, अगर हार गए तो ये लड़के हमारा मजाक बनाएंगे। रिया, वैसे तुम लोगों को और इन लोगों को भी हमारी अनु इन सबको अकेले ही हरा देगी। सॉरी, क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग ये सोच रही हो कि गलती कर दी चैलेंज एक्सेप्ट करके? अगर ऐसा है तो पहले ही बोल दो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। सनी, अरे ऐसे कैसे, अब चैलेंज एक्सेप्ट ही कर लिया है तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अगर हाँ तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोगों से नहीं हो पाएगा तो एक ऑप्शन है, तुम लोगों को हम लोगों को माफ करना होगा और पहले की ही तरह बोलना होगा। अगर मंजूर है तो बोलो। सोनिया, हमें मंजूर है। सनी सोच रहा था कि सोनिया माफी के लिए बोल रही है, तो मुझे तो पता था मेरी सोनिया मुझे माफ कर देगी। सोनिया बीच में ही, ओ ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, मैं चैलेंज की बोल रही हूँ। कब? तो ठीक है, तो चलते हैं कोर्ट में। रिया, नहीं नहीं, आज नहीं, कल शार्प 12 बजे। ओके बॉयज, वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं, पर लड़कियां टेंशन में आ जाती हैं। रिया, यार जोश जोश में बोल तो दिया, अनु को कौन मनाएगा, वो नहीं मानेगी। सोनिया, अगर वो नहीं मानी तो हो गया बेड़ा गर्क। पायल, और ये लड़के बहुत मजाक बनाएंगे। निधि, कुछ नहीं होगा, हम लोग मनाएंगे अनु को, चलो चलते हैं। सारी गर्ल्स अनु को मैच के लिए मनाने जाती हैं। यहाँ अनु खेलते खेलते थक जाती है तो स्टेयर्स पर बैठ जाती है। रिया, यार अनु बस कर, कितना गुस्सा करेगी, ऐसे बोल पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। बॉयस बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ करना नहीं आता, हर चीज में बॉयज ही बेस्ट हैं, तो अब हमें उनको प्रूव करके दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। अनु, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, मैं ऐसे ही खुश हूँ। निधि, नहीं यार, अनु लड़कों ने हमें बास्केटबॉल मैच का चैलेंज दिया है और हम सब ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि वो लोग हमारा बहुत मजाक बना रहे थे। अनु, बिना किसी भाव के, तो प्रॉब्लम क्या, खेलो मैच। रिया, तो तू मान गई मैच के लिए? अनु, एक सेकंड, तुझे किसने बोला कि मैं मैच के लिए रेडी हूँ? रिया, यार अभी तो तूने बोला है कि प्रॉब्लम क्या है, खेलो मैच तो। अनु, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं मैच खेलूंगी।
तुम लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो तुम लोग खेलो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और वहां से चली जाती है सोनिया। यार ये तो मना कर गई, अब क्या? पायल डरते हुए। अब वो लड़के हमारा बहुत मजाक बनाएंगे। मेरा तो अरुण बहुत मजाक उड़ाएगा। रिया, तो तू सोच, जिसे तू छछुंदर बोलती है वो तुझे कितना इरिटेट करेगा। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। निधि, तुम लोग टेंशन मत लो। रिया, अब तुम पर है कि तुम कैसे अनु को मनाती हो, वरना अब अपना मजाक बनवाने के लिए रेडी हो जाओ। रिया, तुम ठीक कहती हो, चलो फिर से बात करते हैं अनु से। वो लोग फिर अनु के पास चल देती हैं। अनु के पास जाते ही रिया, अनु यार मान जाना, देख तेरी बहन की नाक कट जाएगी, प्लीज मान जाना। देख तू जो कहेगी मैं सारी बात मानूंगी तेरी, प्लीज मान जाना। सोनिया, निधि, पायल सब उसे रिक्वेस्ट करते हैं, पर अनु नहीं मानती। इतने में बॉयज वहां आ जाते हैं और शौर्य बोलता है, क्यों जंगली बिल्ली, रेडी होना हारने के लिए? रिया कुछ बोलने को होती है, पर निधि उसको रोक लेती है। काव्य, सो गर्ल्स कल रेडी रहना। अनु उसकी तरफ देखती तक नहीं है और कॉलेज से निकल जाती है। काव्य को उसका इग्नोर करना बहुत बुरा लगता है। पायल, रिया यार ये तो वही बात कर दी हम लोगों ने, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, पर यहाँ तो हम ही कुल्हाड़ी में पैर दे रहे हैं। रिया उन सब की तरफ मुस्कुराकर बोलती है, अनु मैच जरूर खेलेगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। अब हमें कल का वेट करना है। सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। काव्य का घर, सब लोग सगाई की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सगाई को अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था, बस 10 दिन बचे थे। बड़ी माँ, आस्था बेटा, कल हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे और अनु को भी साथ ले लेंगे, जिससे रिंग फाइनल हो जाए। आस्था, जी माँ। माँ, क्या आप हमारे साथ हॉस्पिटल चल सकती हैं? वो क्या है, हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी, तो उन्होंने आज ही की अपॉइंटमेंट दी है। अर्जुन जी की कोई मीटिंग है तो वो चल नहीं पाएंगे, और कायू भी कॉलेज गई है। बड़ी माँ, अरे बस बस, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं चल रही हूँ। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है और घर के काम भी कर रही हो बेटा, तुझे बताना चाहिए था ना, ऐसा क्यों करती हो? आस्था, अरे माँ कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं है, बस कुछ दिनों से वीकनेस हो रही थी और वोमिटिंग भी होती है खाने की स्मेल से, तो मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लूं। आस्था की बातें सुनकर बड़ी माँ बहुत खुश हुई और बोली, अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये तो खुशी की बात है। आस्था कंफ्यूज होते हुए पूछती है, माँ इसमें खुशी की क्या बात है? बड़ी माँ, खुशी की ही बात है बेटा, क्योंकि अब हमारे घर में एक प्यारा सा नया मेहमान आने वाला है। आस्था भी ना समझो जैसे देखती है, तो बड़ी माँ उसे समझाते हुए, तू माँ बनने वाली है आस्था बेटा, वैसे तो मैं कन्फर्म हूँ, बस एक बार डॉक्टर भी कंफर्म कर दे बस। मैं तो लड्डू गोपाल को प्रसाद चढ़ाऊंगी, वो भी अपने हाथों से बनाकर। आस्था शर्मा जाती है और बड़ी माँ के पैर छूने लगती है, तो बड़ी माँ बीच में ही रोक लेती हैं और बोलती हैं, नहीं बेटा अभी नहीं, पहले चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, और मैं भी तैयार होती हूँ। दोनों रेडी होने चली जाती हैं और तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। इधर जब काव्य घर पहुंचता है तो घर पर कोई नहीं मिलता उसे, तो वो रामू काका से पूछता है कि सब कहाँ हैं। रामू काका, छोटे बाबा, बड़ी मालकिन तो बहू जी को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही घबरा जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्यों गए हैं? तो रामू काका भी बोलते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। काव्य उनको फोन करने ही वाला होता है कि तभी अर्जुन और बड़े पापा और उसके डैड ऑफिस से आ जाते हैं। अर्जुन, इतनी शांति क्यों है भाई, सब कहाँ हैं? और काव्य, तेरे 12 क्यों बजे हैं? आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए हम लोग गए थे वो सक्सेसफुल रही। काव्य कुछ बोलने को होता है कि बड़ी माँ और आस्था आ जाती हैं, तो काव्य दौड़कर उनके पास जाकर उनसे पूछता है, बड़ी माँ, भाभी माँ, आप दोनों ठीक तो हैं? बड़ी माँ, हाँ बेटा हम दोनों ठीक हैं। काव्य, तो आप लोग हॉस्पिटल क्यों गए थे? बड़ी माँ, थोड़ा सब्र करो बेटा, अंदर तो आने दो फिर बताती हूँ। बड़ी माँ अंदर आते हुए, रामू काका जाइए, जल्दी से मिठाई लेकर आइए और सबका मुंह मीठा कराइए। रामू काका मिठाई लेने चले जाते हैं। अर्जुन, मिठाई सब बाद में, माँ पहले आप ये बताइए, आप हॉस्पिटल क्यों गई थी? बड़ी माँ, बताती हूँ, थोड़ा मिठाई तो आ जाने दो। सब असमंजस की स्थिति में एक दूसरे को देखते हैं। वहीं आस्था थोड़ा शर्माती मुस्कुराती अर्जुन को देखती है। अर्जुन भी इशारे से उससे पूछता है, तो वो इशारे से दोनों हाथ से झील बनाकर दिखाती है, पर अर्जुन को समझ नहीं आता। काका मिठाई ले आते हैं, तो बड़ी माँ सबसे पहले आस्था और अर्जुन को साथ में खड़ा करके दोनों को मिठाई खिलाते हुए कहती हैं, थैंक यू आस्था, हम लोगों को इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अर्जुन,
एटलीस्ट अब तो बता दीजिए कि ये मिठाई किस खुशी में। बड़ी माँ, तू पापा बनने वाला है बेवकूफ, और काव्य तू चाचू, और आप दोनों दादा बनने वाले हैं। इतना सुनते ही काव्य आस्था को गोद में उठा लेता है और गोल गोल घुमाने लगता है खुशी से, तो बड़ी माँ उसे रोकती हैं। इतने में कायू भी आ जाती है। ये इतनी मिठाई और इतना शोर किस खुशी में है भाई? बड़ी माँ उसके मुंह में मिठाई का पीस डालते हुए, तू बुआ बनने वाली है, कायू खुशी से चिल्लाती है। सब बहुत खुश होते हैं। बड़े पापा, लो आज ही हमारी इतनी बड़ी डील क्रैक हो गई और घर पर भी गुड न्यूज मिल गई। काव्य, बड़े पापा इसी खुशी में अब तो पार्टी होनी चाहिए। बड़े पापा, बिल्कुल होगी भाई पार्टी, तो कल तय रहा। कायू, मैं अभी अनु को ये गुड न्यूज देकर आती हूँ। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि बात ही खुशी की थी। आस्था जब अपने कमरे में गई तो पीछे से अर्जुन भी आ गया और उसे बाहों में भरते हुए पीछे से बोला, आज तो रानी साहिबा आपने मुझे जिंदगी का बहुत ही अनमोल तोहफा दिया है। अब आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? आस्था शर्माते हुए, आप भी ना अर्जुन जी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना और इस नन्ही सी जान का बेहद ख्याल रखेंगे। अर्जुन, अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? आस्था, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने मांगने से पहले ही सब दिया है, और जब आप हमारे साथ हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन, अरे ऐसे कैसे नहीं? आपने मुझे और इस घर को जो खुशी दी है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से बता दीजिए। आस्था, हमें कुछ नहीं चाहिए, और आप जल्दी से रेडी हो जाइए और नीचे आइए डिनर के लिए। नेक्स्ट डे कॉलेज में रिया अनु को मना मना कर रह जाती है, पर अनु तो पता नहीं कुछ कहती ही नहीं। रिया, सोनिया, पायल और अनु सब क्लासेस अटेंड कर कैंटीन में बैठे होते हैं। रिया, यार अब तो 11 बज गए, अब तो बहुत ज़्यादा नाक कटेगी, और ये अनु की बच्ची बहुत फुटेज खा रही है। अनु बेपरवाही से, तो तू भी खा ले, मैंने मना थोड़े ही किया है। और बाय द वे, मैंने नहीं बोला था कि बाय से चैलेंज करो? ऊपर निधि बायस के साथ बात करती है। यार काव्य, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, पर अनु नहीं मानी। काव्य, अगर नहीं मानी तो हम मनाएंगे। ऐसा बोलकर एक टेढ़ी मुस्कान लेकर सबसे बोलता है, चलो गर्ल्स के पास चलते हैं। और सब गर्ल्स के पास आकर बैठ जाते हैं। काव्य, हे गाइस, यू आर रेडी फॉर मैच? अनु कोई एक्सप्रेशन नहीं देती और पायल कुछ बोलने ही जा रही होती है तो निधि रोक देती है। काव्य, क्या हुआ? तुम लोगों ने तो अभी से हार मान ली। क्यों अनु, डर गई क्या कि अगर हार गई तो क्या होगा? अनु अनु किसी से डरती नहीं, और मैं ये बेफिजूल की चीजों में नहीं पड़ती। काव्य उसकी आंखों में देखकर, अरे यार तुम कैसी दोस्त हो? तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है। बेचारी तुम्हारे दम पर हम सबसे चैलेंज कर बैठी, और एक तुम हो जो कोई परवाह ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर गई हो? अनु, डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। रही चैलेंज की बात, तो चैलेंज एक्सेप्टेड। मिलते हैं ग्राउंड में। काव्य मन ही मन बहुत खुश था और फिर बोलता है, तो ठीक है, पर जीतने वाले को क्या मिलेगा? अनु, आई डोंट इंटरेस्टेड। मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए खेल रही हूँ। काव्य, अब जब चैलेंज एक्सेप्ट ही कर लिया है तो अब जब जो भी विनर होगा तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए ना? या फिर तुम लोग फिर से डर रहे हो कि हार जाओगे? रिया, हमें किसी से डर नहीं लगता। अब हमारे साथ अनु है। क्यों अनु? अनु, बेटेवर, तुम देख लो, मुझे बीच में मत लाओ। रिया, ठीक है, अब बताओ। काव्य, अगर हम बॉयज विनर हुए तो जो हम कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। अगर तुम लोग विनर हुए तो तुम लोग जो कहोगे हम लोग वही करेंगे। रिया, ओके डन। 12 बजे मैच शुरू हो जाता है। दोनों टीम ने ये डिसाइड किया, जो टीम 5 टाइम्स बॉल बास्केट में डालेगी वही विनर होगी। मैच शुरू होता है तो सबसे पहले काव्य गर्ल्स को बॉल देता है, तो बॉल रिया के हाथ में होती है। रिया बॉल को अनु की तरफ पास करने ही वाली होती है तो सौर्य बीच में ही उससे बॉल ले लेता है। सौर्य बॉल को काव्य को देता है, पर बीच में ही अनु बॉल लेकर बास्केट में डाल देती है। फिर बॉल बॉयज के हाथ में होती है। बॉयज बॉल को गर्ल्स के हाथ नहीं आने देते, पर अनु अरुण को आंखें दिखाकर बॉल ले लेती है और बॉल को हाथ से टिप करती हुई आगे ले जाती है, तो बॉयज उसे घेर लेते हैं। अनु बॉल सोनिया को पास करती है, पर सोनिया बास्केट में बॉल नहीं डाल पाती और बॉयज तुरंत बॉल लेकर बास्केट में डाल देते हैं। इससे दोनों टीम बन बन पर होते हैं। सब थक जाते हैं तो सब रेस्ट करते हैं। अनु पानी की बोतल लेकर थोड़ा पीती है और बाकी पानी अपने सिर से डाल लेती है। ऐसे में वो काव्य को बहुत सुंदर लगती है।
और काव्य की नजर वहीं थम जाती है। उसे होश तब आता है जब सौर्य उसे हिलाता है, मैच कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। एक बार फिर बॉल अनु के हाथ में होता है और वो बॉल लेकर लगातार 2 बाल बॉल बास्केट में डालती है तो गर्ल्स बॉयज को चिढ़ाती हैं, सिर्फ अनु को छोड़कर। मैच एक बार फिर शुरू होता है और इस बार बॉयज स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं, जिससे वो डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए पर बॉल अनु के हाथ ना लगे। होता भी वही है। अनु जब भी बॉल लेने को होती है बॉयज उसे घेर लेते हैं। ऐसे ऐसे बॉयज ने लगातार 2 बार बॉल बास्केट में डाल दी। अब दोनों टीम 3-3 पर थे। एक बार फिर मैच शुरू होता है। बॉल रिया के पास होती है। रिया बॉल को सोनिया को पास करती है और सोनिया निधि को। सनी निधि से रिक्वेस्ट करता है कि बॉल उसे दे दे, पर निधि को भी अब मजा आ रहा था और निधि से सौर्य जैसे ही बॉल लेने को होता है अनु निधि को इशारा करती है कि उसके नीचे से पास कर दे बॉल, और होता भी ऐसा ही है। अब तो गर्ल्स को सिर्फ एक गोल और करना था और गर्ल्स विनर होंगी। अब बॉल अरुण के हाथ में और अरुण बॉल सनी को पास करता है और सनी से इशारा करके प्यार से सोनिया बॉल ले लेती है और वो उसे दे भी देता है। सॉरी ये देखकर उस पर गुस्सा होता है तो काव्य भी बोलता है, अगर गर्ल्स ऐसे जीतना चाहती हैं तो हम भी अब पीछे नहीं रहेंगे, चलो खेलते हैं उनकी तरह। सोनिया से बॉल रिया के हाथ में आती है। रिया बॉल बास्केट में डालने ही जा रही होती है पर सौर्य उसको कान में धीरे से जंगली बिल्ली बोल देता है, क्योंकि उसे पता है ये सुनते ही रिया का ध्यान बॉल से हटकर उस पर जाएगा। और हुआ भी वही। रिया ने गुस्से से उसे देखा, इसी का फायदा उठाकर सौर्य ने बॉल उससे छीना और गोल कर दिया। बॉयज अब बहुत खुश होते हैं। अब बॉल अनु के हाथ में थी। वो किसी भी कीमत पर ये मैच जीतना चाहती थी और वो बॉल को बचते बचते ले जा रही थी कि सामने से काव्य आया और उसके तरफ एक आय बिंक की और किसका इशारा किया तो अनु तो वहीं फ्रीज हो गई और एक टक बस काव्य को देखे जा रही थी। उसे तो कोई होश ही नहीं था कि आसपास का बॉल काव्य ने ली और गोल कर दिया। इसी से बॉयज विनर होते हैं। और हमारी अनु को तो जब होश आता है जब रिया और सोनाली उस पर चिल्लाए जा रही थी, अनु नहीं नहीं इन्होंने चीटिंग की है। काव्य मैंने क्या चीटिंग की, जरा बताना। अनु इन्होंने। काव्य शरारत से, हाँ मैंने। अनु पैर पटकते हुए, कुछ नहीं। काव्य तो अब विनर हुए हम। इस हिसाब से हम लोग जो कहेंगे वो तुम लोगों को करना होगा। रिया ठीक है, बताओ क्या करना है हमें। काव्य कुछ नहीं, बस हम लोगों को माफ़ कर दो और पहले की तरह ही फ्रेंड्स रहें। वो सब कान पकड़ते हुए बड़ी मासूमियत से बोल रहे थे तो सारी गर्ल्स ने उन्हें माफ़ कर दिया, बस अनु को छोड़कर। काव्य अनु के पास घुटनों पर बैठकर सॉरी बोलता है। सॉरी अनु, प्लीज माफ़ कर दो ना। अनु को काव्य को देखकर हंसी आ जाती है और वो उसे उठाकर बोलती है, ठीक है माफ़ किया। अब सब साथ थे, कोई गिला शिकवा नहीं था। और साथ में 2 दिन बाद फ्रेशर पार्टी थी तो सब उसी की तैयारी कर रहे थे। कोई डेकोरेशन कर रहा था तो कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन में बिजी था। और हमारे काबे बाबू वो तो कुछ अलग ही सोच बैठे थे। वो क्या, ये आपको हम अभी नहीं बताएंगे। रिया ऑलमोस्ट सारी डेकोरेशन हो चुकी है अनु, चल फिर तैयार होने चलते हैं। तुझे तो टाइम नहीं लगेगा बट मुझे लगेगा। तभी वहाँ अरुण आता है, साथ में सनी भी। सनी क्या डेकोरेशन की है अनु तूने। रिया हमारी अनु है ही इतनी टैलेंटेड। सनी ये बात तो है, अनु काफ़ी टैलेंटेड है, हर चीज़ में परफेक्ट। अगर मैं सोनिया के साथ कमिटेड ना होता तो पक्का तुझसे शादी करता अनु, और जैसे मैं तुम्हें हाँ कर देती। वेरी फनी। अरुण और काव्य के लिए भी ना कर देती तू। अनु बात को बदल देती है। काव्य और अनु एक दूसरे को देखते हैं फिर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। अनु रिया चलें। अनु और रिया घर निकल जाते हैं और वहाँ दोनों किरण जी से साड़ी पहनते हैं। रिया आज अनु को हल्का सा मेकअप करने को बोलती है। अनु मना कर देती है तो रिया मेकअप करने लगती है और जब रिया अनु को देखती है तो जोरदार एक सीटी बजाती है और अनु से बोलती है, यार तू तो कहर ढा रही है, आज तो किसी की नज़र तो से हटनी ही नहीं है। मेरा मेकअप करना ही बेकार गया सच्ची। अनु मुस्कुराकर, पागल है तू बिल्कुल। अगर आज कोई मुझसे नज़र नहीं हटाएगा तो एक काम करती हूँ, मैं घूंघट कर लेती हूँ ना कोई मुझे देखेगा और ना तेरा मेकअप वेस्ट जाएगा। रिया ओए पागल है क्या, तू ऐसे ही चलेगी। चल मैं तो मजाक कर रही थी।
अनु, ओके चल अब। आज अनु ने ब्लैक नेट की साड़ी पहनी हुई थी और पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी, साथ में गहरा काजल और बालों का जूड़ा बना रखा था और एक हाथ में वॉच और दूसरे में अपनी माँ का प्लेटिनम का ब्रेसलेट। कुल मिलाकर अनु, सच आज सबको मार ही डालना है। और हमारी रिया भी कुछ कम नहीं लग रही थी आज। दोनों ही सुंदर थीं और दोनों ही गजब लग रही थीं। सब पार्टी में पहुंच चुके थे। जब अनु और रिया ने एंट्री की तो एक बार तो उन्हें देख अपने होश खो बैठे। लड़के तो लड़के, लड़कियों ने भी। अनु, यार रिया, क्या हम कोई अजूबा लग रहे हैं जो ये लोग ऐसे हमें देख रहे हैं? यार देखना, साड़ी तो ठीक है ना? रिया अनु के सिर पर एक चपत लगाती है और बोलती है, मैंने तो पहले ही बोला था तुझसे कि तू आज कतई जहर लग रही है। अनु सबसे बोलती है, गैस क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? पार्टी नहीं करनी क्या? अनु की बात सुन सब होश में आते हैं और अनु और रिया सोनिया के पास चली जाती हैं। सॉरी काव्य, यार ये जंगली बिल्ली आज तो बहुत सुंदर लग रही है। काव्य, धीरे बोल वरना अभी उसे तेरी क्लास लगा देगी। सॉरी, हाँ यार, अभी वो अपने ड्रैकुला वाले अवतार में आ जानी है। सब अनु की तारीफ करते हैं। अनु बस बदले में मुस्कुरा देती है। सब पार्टी शुरू करते हैं। डांस कंपटीशन होता है और भी कई कंपटीशन होते हैं, पर किसी में अनु ने पार्ट नहीं लिया। वो बस खड़े खड़े देख रही थी। अब सौर्य माइक लेता है और बोलता है, अब आप सबको अपनी सिंगिंग से एंटरटेन करेंगे हमारे कॉलेज के मोस्ट हैंडसम सिंगर, तो प्लीज उनका अपनी क्लैपिंग से वेलकम कीजिए। सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और एक स्पॉटलाइट स्टेज पर होती है। उस पर एक लड़का गिटार के साथ खड़ा होता है और वो कोई और नहीं, हमारे काबे बाबू थे। काव्य गाना शुरू करता है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है और हमारी अनु को तो होश ही नहीं रहा। वो तो इतना खो गई कि उसे तो आसपास की ही खबर नहीं थी। उसे तो तब होश आया जब उसे रिया ने जोर से हिलाया, रिया, अनु कहाँ खो गई? देख काबे ने कितना अच्छा गाया है ना? अनु सिर्फ हूँ और मन में, यार ये काबे ही है वो सिंगर जिन्हें हम कब से ढूंढ रहे थे। ओ माय गॉड। अनु की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अनु को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि काबे ही वो सिंगर है। सब पार्टी में मस्त थे। सब अनु को भी डांस के लिए बोलते हैं तो वो डांस सबके साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते अचानक उसे कुछ एहसास होता है तो वो सबसे छुपकर वॉशरूम की तरफ भागती है, क्योंकि उसके ब्लाउज का बैक हुक खुल गया था और वो बहुत कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। अब उसे गुस्सा आने लगता है। वो बड़बड़ाने लगती है, आई हेट साड़ी, इससे तो अच्छे मेरे कपड़े हैं। अब क्या करूं यार, अब तो किसी की हेल्प लेनी होगी। यही सोच वो रिया को कॉल करती है, पर शोर के कारण रिया को सुनाई नहीं देता। अनु बारी बारी से सबको कॉल करती है पर कोई नहीं सुनता। आखिर में वो काव्य को कॉल करती है। इत्तेफाक से काव्य पार्टी हॉल से दूर कॉल अटेंड करने आया था तो उसने रिसीव कर लिया। काव्य, हाँ अनु बोलो। अनु, काव्य आप रिया को भेज देंगे वॉशरूम में प्लीज? काव्य, ओके। काव्य जब हॉल में जाता है तो उसे रिया कहीं नहीं मिलती तो वो सोचता है कि निधि, पायल या सोनिया ही मिल जाए तो उन्हें ही भेज दूं, पर उसे कोई नहीं दिखा क्योंकि रिया स्नैक्स वगैरह का इंतजाम करवा रही थी निधि और सोनिया के साथ, और पायल खुद किसी से बात करने हॉल से बाहर गई थी। अब काव्य परेशान अनु के पास आया और वॉशरूम को नॉक किया। अनु ने सोचा रिया होगी तो उसने बोला, रिया अंदर आ जा, पर काव्य ने बोला, अनु इट्स मी काव्य। अनु, काव्य मैंने आपको रिया को बुलाने को कहा था, आप क्या कर रहे हो यहाँ? जाइए उसे बुला लाइए। काव्य, अनु मैंने सभी को देख लिया, वहाँ कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई ये लोग। तुम मुझे बताओ, शायद मैं कोई हेल्प कर दूँ तुम्हारी। अनु, नहीं काव्य, आप नहीं कर सकते हो। काव्य, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, बताओ तो सही। अनु थोड़ा अटकते हुए, वो मेरे ब्लाउज का हुक खुल गया है, आप नहीं कर सकते। काव्य, आई एम सॉरी अनु, बट यहाँ तुम कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? वो लोगों का पता नहीं है। आई मीन इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो।
अनु कुछ देर सोचती रही, फिर वो बाहर निकल कर आ गई और काव्य की तरफ अपनी पीट कर खड़ी हो गई, थोड़ा हिचकिचाते हुए। काव्य, डोंट वरी, मैं अपनी आइज क्लोज रखूंगा। और काव्य अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसी तरह उसका हुक लगाता है। हुक लगाते हुए उसकी उंगलियां अनु की खुली पीठ को टच कर जाती हैं, जिससे अनु की आंखें बंद हो जाती हैं और वो सिहर उठती है। काव्य भी घबराते हुए आखिर हुक लगा देता है और पलट जाता है। अनु जब ये देखती है तो उसके आगे खड़ी हो जाती है और उसे मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलती है। और जैसे ही वो जाने को मुड़ती है, काव्य उसका जूड़ा खोल देता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, खुले बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती हो, कहते हुए निकल जाता है वहां से। और अनु बस उसे देखती रह जाती है और फिर वो भी बाल सही करके वहां से आ जाती है। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। काव्य अनु को गार्डन में बुलाता है, कुछ बात करनी है बोलकर। अनु जब गार्डन में जाती है तो वहां देखती रह जाती है। वहां बैलून से बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखा था। अनु देख ही रही होती है। काव्य पीछे से बोलता है, पसंद आई डेकोरेशन? अनु हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, बहुत सुंदर है, पर यहाँ डेकोरेशन क्यों कर रखी है? काव्य घड़ी में टाइम देखता है और बोलता है कि आज बहुत ही स्पेशल डे है इसलिए। अनु, पर है क्या आज? तो फिर सब एक साथ बोलते हैं, क्योंकि आज हमारी प्यारी अनु का हैप्पी वाला बर्थडे है। सब एक साथ चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे अनु। अनु ये सब देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और सबको थैंक यू बोलकर ग्रुप हग करती है। रिया, अरे अब केक कट भी कर। अनु केक कट करती है और सबसे पहले रिया को खिलाती है। तो रिया बोलती है, सबसे पहले इस केक पर काव्य का हक है, क्योंकि ये पूरा सरप्राइज उसी ने रेडी किया है। अनु सबसे पहले केक काव्य को खिलाती है, फिर बारी बारी से सबको खिलाती है। सब लोग खूब एंजॉय करते हैं और फिर अपने घर निकल जाते हैं। काव्य अनु को ड्रॉप करता है तो अनु, थैंक यू सो मच काव्य। काव्य, अपनों को थैंक्स नहीं बोलते, और ये करके मुझे खुशी हुई तो ये मैंने अपने लिए किया है, तो नो थैंक्स। ओके। अनु काव्य को गाल पर किस करके भाग जाती है और सीधा अपने रूम में जाकर रुकती है और अपने आप से बोलती है, ये मैंने क्या किया और क्यों किया? अब काव्य मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ओ गॉड, ये मुझे क्या हो गया है? इधर काव्य अभी कुछ भी हुआ वो वही सोच रहा था कि अचानक ये क्या हो गया है। काव्य अपने आप से, मतलब जो एहसास मुझे छू रहे हैं वो तुम्हें भी छू रहे हैं, फिर अपने गाल को छूकर, अब इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा प्रिंसेस। और मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। इधर पूरी रात अनु सिर्फ काव्य के बारे में सोचती रहती है और उधर काव्य भी अनु के ख्यालों में खोया रहता है। फिर अचानक खुद ही खुद से बोलता है, यस आई एम इन लव, यस आई एम इन लव। ओ माई गॉड, काव्या यू आर इन लव। अब अनु तुम भी रेडी हो जाओ इस एहसास को महसूस करने के लिए। सुबह अनु का घर। अनु जैसे ही वॉशरूम से नहा कर आती है और तैयार होने के लिए जैसे ही मिरर के सामने खड़ी होती है तो मिरर में उसे काव्य दिखता है, जो उसी की तरफ देख रहा होता है। अनु, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? काव्य, देख रहा हूँ जो कल तुमने मेरे साथ किया उसका बदला मैं कैसे लूँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अनु तुरंत पलट जाती है, उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है और बोलती है अटकते हुए, वो गलती से हो गया। रिया, क्या गलती से हो गया अनु? अनु तुरंत पीछे देखती है और यहाँ वहाँ देखती है, पर उसे काव्य नहीं दिखता। फिर बोलती है, रिया तू चल मैं आती हूँ। रिया चली जाती है। फिर वो अपने सर पर एक चपत लगाते हुए बोलती है, अनु तू भी ना, क्या जरूरत है काव्य के बारे में इतना सोचने की? अब देख तुझे वो ना होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नीचे से किरण जी अनु को आवाज देती हैं तो अनु नीचे आती है। किरण जी, हैप्पी बर्थडे बेटा, तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिलें। अनु, थैंक यू मम्मो। डैड कहाँ हैं? रमेश जी, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, आई लव यू। अनु, थैंक यू डैड, आई लव यू टू। रमेश जी, आज तुम्हारे बर्थडे की पार्टी है और तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दो जाकर। अनु, ओके डैड, चल रिया। अनु और रिया कॉलेज आ जाते हैं और क्लासेस अटेंड करने के बाद सबसे कैंटीन में मिलते हैं। अनु, गैस आज शाम को मेरे डैड ने मेरे बर्थडे पर पार्टी रखी है, तो तुम सब इनवाइटेड हो और सब टाइम से आ जाना। ओके। काव्य और शौर्य वहाँ नहीं थे तो वो आ जाते हैं। रिया अनु से धीरे से शौर्य को देखकर बोलती है, मैं बोल रही हूँ अनु इस छुछुंदर को मत बुलाना वरना मैं नहीं आने वाली। अनु, यार चिल कर, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है? कितना तो सीधा है बेचारा, तू ही उससे लड़ती है।
रिया कुछ बोल पाती, तभी वहां काव्य आता है और बोलता है, और भाई क्या चल रहा है? सनी, इंडिया में तो फॉग चल रहा है, तू अपना बता। और सोनिया को हंसकर हाई फाई करता है। उसकी इस बात पर सब हंसने लगते हैं और काव्य मुंह बना लेता है। तभी रिया बोलती है, अनु तूने काव्य को इनवाइट नहीं किया। अनु, काव्य आप और सौर्य को भी शाम को आना है मेरी बर्थडे पार्टी पर। काव्य अनु को नोटिस कर रहा था कि वो उससे नजरें चुरा रही है। उसकी इस बात पर सौर्य और काव्य ने आने के लिए ओके बोल दिया। अनु सबको इनवाइट कर रिया को जबरदस्ती ले आई, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये लोग थोड़ा रुके तो पक्का रिया सौर्य से लड़ जाएगी, और कुछ तो वो काव्य का सामना करने से बच रही थी। शाम को अनु का घर। किरण जी, भैया आपने काव्य की फैमिली को इनवाइट तो कर दिया है ना? रमेश जी, हाँ बाबा मैंने कर दिया है उन सबको इनवाइट। और हमारे साहबजादे कहाँ पहुँचे? किरण जी, वो रास्ते में ही है, पहुँचने वाला है। रमेश जी से बात कर किरण जी डेकोरेशन और कैटरिंग देखने लगी। आज अनु का घर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, बिल्कुल सिंपल सा और आकर्षित। पार्टी टाइम। रिया अनु को बार बार परेशान कर रही थी कि वो थोड़ा सा मेकअप कर ले, पर अनु कहाँ उसकी सुनेगी। पार्टी में धीरे धीरे सारे गेस्ट आते हैं और अनु के फ्रेंड्स, काव्य की फैमिली अभी नहीं आई होती है। रमेश जी ने कुछ अपने बिजनेस के खास लोगों को भी बुलाया था। अनु के फ्रेंड्स आ जाते हैं और सब एक दूसरे को ढूंढकर मस्ती करते हुए बातें करते हैं। अरुण, यार पायल, कितना अच्छा इंतजाम है ना खाने का। मुझे तो इनकी खुशबू से ही भूख लग गई। पायल, तुझे खाने के अलावा कुछ दिखता भी है या नहीं? अरुण, धीरे से, दिखता है ना तुम, और प्यार से उसे देखने लगा। पायल उसको हिलाते हुए, कहाँ खो गए? काव्य को देखा कहीं? अरुण, नहीं, शायद अभी आया नहीं है। सोनिया, अनु अभी आई नहीं है क्या? निधि, नहीं, और शायद रिया भी उसके साथ ही है। किरण जी अनु के फ्रेंड्स के पास जाकर, बेटा आप लोग एंजॉय तो कर रहे हो ना? सब एक साथ, जी बुआ जी। किरण जी, बेटा आप लोग कुछ खा पी लीजिए, तब तक अनु आती होगी। सब ठीक है बोलकर आपस में लगे रहते हैं। काव्य की फैमिली भी आ जाती है, बस आस्था और अर्जुन को छोड़कर, क्योंकि आस्था को प्रेगनेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो वो आ नहीं पाई, और अर्जुन उसका ख्याल रखने के लिए रुक गया था। सनी, देखो काव्य आ गया अपनी फैमिली के साथ। सोनिया, काव्य विद फैमिली आया है क्या? ये लोगों को फैमिली भी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। सौर्य वहां आते हुए, हाँ काव्य के फादर और अनु के फादर बिजनेस फ्रेंड हैं। सोनिया, ओके। काव्य, बड़ी माँ, मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाता हूँ, आप रमेश अंकल से और मम्मो से मिल लीजिए। बड़ी माँ, ठीक है बेटा। कायू, भैया अनु कहाँ है आपको पता है? काव्य, हाँ मैंने उसे अपने पास छिपा लिया है, जिससे तू उससे ना मिल सके। काया मुंह बनाकर, भाई। काव्य, और नहीं तो क्या, अरे मैं भी तो तेरे साथ आया हूँ, मुझे क्या पता कहाँ है। कायू, तो पता करिए ना, आखिर आपकी होने वाली वाइफ है। और ये काय बिंग कर भाग जाती है। काव्य मन में, बात तो सही बोली कायू ने, मुझे पता तो होना चाहिए आखिर आप हैं कहाँ प्रिंसेस। सॉरी, उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए, कहाँ खो गए हो काव्य बाबू? काव्य हड़बड़ाकर, कहीं नहीं, बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सबसे काव्य का मतलब था सिर्फ अनु से, पर बेचारा क्या कहता। आज सभी फ्रेंड्स एक से बढ़कर एक लग रहे थे, और सबसे अलग हमारे काव्य बाबू। सौर्य काव्य को सबके पास लेकर जाता है। सब आपस में बातें करते हुए पार्टी एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ कोई था जो अपनी नजरें काव्य पर जमाए हुए था और लगातार उसे प्यार भरी नजरों से ताके जा रहा था। तभी सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और एक जगह स्पॉटलाइट पड़ती है, तो सब उस जगह देखते हैं। काव्य की तो नजर ही नहीं हट रही थी उस पर से, क्योंकि आज उसने रेड कलर का फ्लोर लेंथ का हाफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, साथ में बहुत ही प्यारा जूड़ा बनाया हुआ था जिससे कुछ फ्रेश निकल रही थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ काजल और रेड लिपस्टिक लगा रखी थी, और वही सौर्य भी हमारी रिया को मुंह खोले ताड़े जा रहे थे। सौर्य धीरे से, ये जंगली बिल्ली तो आज बहुत प्यारी लग रही है। फिर उसने खुद से सिर पर ही एक चपत लगाई और बोला, नहीं सॉरी बेटा, उसे मत देख, अगर देख लिया ना उसने तो अभी जंगली बिल्ली बन जाएगी। अनु सबके पास आई, और जब उसने बड़ी माँ और बड़े पापा और काव्य के डैड को देखा तो तुरंत झुककर उनके पैर छूने लगी, पर बड़ी माँ ने इसी बीच उसे रोक लिया। बड़ी माँ, नहीं बेटे, आज नहीं, आज आपका दिन है और आपकी ड्रेस भी खराब हो जाएगी। वैसे जन्मदिन की बहुत बधाई हो, भगवान आपको सारी खुशियाँ दे और आप यूं ही मुस्कुराते रहें। ऐसे ही सभी ने उसे बधाई दी, और सेम काव्य की दादी ने भी, और वो उसे बिस करके जल्दी ही निकल गईं, क्योंकि उन्हें टाइम से दवाई खानी थी और टाइम से सोना है।
अनु सबसे बात ही कर रही थी, पर उसकी नज़र बार बार काबे पर ही जा रही थी। पर अचानक से किसी ने अनु की आंखों को अपनी हथेली से ढक लिया। अनु पहले तो थोड़ा डर गई, फिर खुशी से बोली, भाई। तो उसने उसकी आंख पर से हाथ हटा लिया और अनु खुशी से उसके गले लग गई। आई मिस यू सो मच भाई। अनु अपने भाई आदित्य से खुश होकर गले लग गई, तो वहीं दूर खड़ा कोई गुस्से से अनु को घूर रहा था और आदित्य को देखकर तो ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि अगर उसका बस चलता तो अभी उसका खून कर देता। और ये कोई और नहीं, ये हमारे काबे बाबू हैं, जो जेलस फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आदि अनु का भाई है। अनु और आदि काफी टाइम बाद मिल रहे थे, तो दोनों ही बातों में सब भूल गए। तो किरण जी उनके पास आई और बोली, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो केक कट कर ले और बाकी की बातों का कोटा बाद में पूरा कर लेना। रिया, हाँ चलो अनु। अनु ने वहां देखा जहां एक टेबल पर बहुत ही प्यारा 3 लेयर का केक रखा हुआ था। अनु अपने साथ भाई को भी हाथ पकड़कर ले गई, तो किरण जी ने काबे को बुलाकर उसके पास खड़ा कर दिया। अनु ने केक कट किया और सबसे पहले अपने दादू को, फिर किरण जी और रमेश जी, फिर आदि को खिलाया। ये देखकर काबे को तो इतना गुस्सा आया कि बस वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं किया। जब उसने काबे को केक खिलाया तो काबे ने उसके हाथ से केक लेकर उसे ही खिला दिया और वहां से निकल दूर खड़ा हो गया। काबे को अकेले खड़ा देख उसके पास एक लड़की आई और बोली, हाय हैंडसम, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? काबे जो कि गुस्से में था, आपको कोई प्रॉब्लम? लड़की, नो, बाय द वे आई एम कनिष्का और आप? काव्य, आई एम काव्य। कनिष्का, नाइस नेम। मैं अनाया की कजिन हूँ, अभी लंदन से आई हूँ। मेरे डैड और फैमिली लंदन में ही शिफ्ट हैं, यहाँ घूमने आई हूँ इंडिया। क्या आप मुझे अपना शहर घुमाएंगे? काव्य, क्यों, अनु नहीं घुमा रही है क्या आपको? उसी से कहिएगा, वो आपको घुमा देगी, मैं बिजी रहता हूँ। काव्य की बातें सुन कनिष्का ने मुंह बना लिया। वो और बातें करती, पर काव्य वहां से निकलकर अपने फ्रेंड्स के पास खड़ा हो गया। कनिष्का, भाग ले यार, जितना भागना है, होना तो तुम्हें मेरा ही है। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वो काव्य को देखने लगी। रमेश जी ने माइक हाथ में लिया और बोले, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आप लोग यहाँ आए, मेरी बेटी को ब्लेसिंग दी, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं आप सबको एक और गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। और फिर अधिराज जी को इशारे से अपने पास बुलाते हैं और फिर बोलते हैं, मैंने अपनी बेटी का हाथ अपने स्कूल फ्रेंड अधिराज खुराना के छोटे बेटे काव्य खुराना को देने का फैसला किया है। सब तालियां बजाने लगते हैं। अनु को एक बार फिर रिया और आदि गले लगा लेते हैं और अधिराज जी काव्या को और अनु को अपने पास बुलाते हैं। अधिराज जी, इनकी एंगेजमेंट का मुहूर्त है 1 हफ्ते बाद का और आप सबको इनविटेशन भेज दिया जाएगा, तो प्लीज आइएगा जरूर। तो रिया बोलती है, अब थोड़ा डांस वांस हो जाए। तो सब स्टेज पर आकर डांस करने लगते हैं। अनु का हाथ काव्य के हाथ में देकर अधिराज जी और रमेश जी वहां से हट जाते हैं। म्यूजिक चलता है और काव्य और अनु डांस करने लगते हैं। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, रूह से छूली जिस्म की खुशबू तू जो पास आई। काव्य जो कि गुस्से में डांस कर रहा था, वहीं अनु शर्म से पलके झुका रही थी। काव्य उसे डांस करते हुए अपने बेहद करीब कर लेता है, तो अनु की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो थोड़ा दूर जाने को होती है, तो काव्य उसे घुमाकर फिर अपने करीब कर लेता है। इस बार अनु की पीठ काव्य के सीने से लगी होती है और काव्य के हाथ अनु के हाथ से होते हुए उसकी कमर से होते हुए पेट के आसपास लपेट लेता है। वहीं अनु सिहर उठती है, तो काव्य, क्यों मुझसे दूर जाती हो? मुझ में क्या कांटे लगे हुए हैं? और उसे तो हंस हंस कर गले मिलती हो और अपनी पकड़ उस पर कस लेता है, तो अनु उसका हाथ हटाकर चली जाती है। तभी सॉन्ग खत्म हो जाता है, तो सब सोचते हैं कि शर्मा कर गई है। अनु काव्य की बातों से हर्ट हो जाती है और वॉशरूम भाग जाती है। काव्य भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब अनु रूम में आती है तो काव्य उसका हाथ पकड़ लेता है। अनु काव्य से, ये क्या हरकत है? अभी डांस में भी, और अब काव्य अनु के पास आते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए, क्यों, मेरे पास आने से क्या प्रॉब्लम है? आफ्टर ऑल हम शादी करने वाले हैं। अनु को अब गुस्सा आने लगता है। काव्य, अभी शादी नहीं हुई है और प्लीज आप दूर रहें मुझसे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। काव्य, क्यों, उसके साथ तो बहुत हंस हंस कर गले लग रही थी, तब तक तो बहुत कंफर्टेबल थी, जब मैं पास आ रहा हूँ तो। अनु, उनकी बात अलग है। अनु अभी बात पूरी कर पाती उससे पहले काव्य बोल उठता है, अच्छा, उसकी बात अलग है और मेरी अलग क्यों, जबकि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। अगर वो इतना क्लोज है तो मेरे से शादी के लिए हाँ क्यों की?
अनु, आप गलत समझ रहे हैं काव्य, आपका दिमाग तो ठीक है, आप क्या बोले जा रहे हैं? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जो आप ऐसी बात कर रहे हैं, वो तो क्लोज होंगे ही क्योंकि काव्य फिर उसकी बात काट देता है। अगर वही क्लोज है तो उसी से शादी कर लो और इस शादी के लिए मना कर दो। अनु गुस्से में चिल्लाती है। काव्य, बोलने से पहले सोच लिया कीजिए, क्या बोल रहे हैं? अगर आपको कोई बात सुननी ही नहीं है तो जो आपका दिल करे कीजिए, मगर अब मुझसे ये बेहुदा बातें मत कीजिएगा। अनु गुस्से से वहां से चली जाती है। इधर काव्य भी गुस्से में पार्टी में आ जाता है और अनु अपने रूम में बैठी होती है। आदि उसे रूम में ढूंढता हुआ आता है और बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम पार्टी छोड़कर क्यों आ गई? अनु, कुछ नहीं भाई, बस सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है इसलिए। आदि, अच्छा तू थोड़ा आराम कर ले, फिर आ जाना। ओके। अनु, ओके। आदि फिर से पार्टी में आ जाता है तो किरण जी ने उसे अनु के ससुराल वालों से मिलवाया। काव्य भी अपनी फैमिली के साथ ही था तो आदि को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो वहां से जाने लगता है तो बड़ी माँ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। किरण जी, आदि बेटा, इनसे मिलो, ये है काव्य, जिनसे हमारी अनु का रिश्ता तय हुआ है और वे हैं उनकी बड़ी माँ, बड़े पापा और डैड। आदि सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। किरण जी और अनीता जी, ये मेरा बेटा और अनु का भाई आदित्य। सबने आदि को आशीर्वाद दिया और आदि ने काव्य को हेलो बोला तो काव्य ने भी उसको हेलो बोला, पर वो अभी भी शौक में था। काव्य मन में, सिट सिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे कितना गलत बोला, कितना कुछ नहीं बोला उसे, मैं उसे कैसे हर्ट कर सकता हूँ? मुझे अभी उससे माफी मांगनी होगी। ऐसा सोच वह वहां से जाने को होता है कि रिया अनु को बुला लाती है। काव्य अनु से बात करने को होता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। काव्य बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है और वो उसे बार बार इग्नोर कर वहां से चली जाती है। हालांकि पार्टी खत्म होती है और सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। अनु भी अपने रूम में चेंज कर लेट जाती है, पर जैसे ही आंखें बंद करती है वैसे ही उसे काव्य की बातें याद आ जाती हैं और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और रोने लगती है। जब वो रो रही थी आदि उसके पास आया तो रूम लॉक होने की वजह से उसे नॉक करना पड़ा। तो अनु अपने आप से, नो अनु, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, आई हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। फिर वो गेट खोलती है। आदि अंदर आता है और अनु का उतरा चेहरा देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ तो हुआ है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।